हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ नीट एग्जामिनेशन 2023 क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ जो आज हुआ 7 मई 2023 को। तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें। जो पहला सेक्शन था वो फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 to 35 क्वेश्चन तक भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फलक है, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, अनंत। तीसरा प्रश्न, यदि परिपथ में धारा मापी जी कोई विक्षेप नहीं दर्शाता तब आर का मान होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसको आप नेक्स्ट ईयर तैयार कर सकते 2024 के लिए। ये आपका 7वां क्वेश्चन रहा। फिर ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। 11वां क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा ब्रैकेट श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। फिर आपका 14वां प्रश्न है, समान लंबाई के खुले पाइप तथा बंद पाइप द्वारा उत्पन्न मूल गुणा वृत्ति की आवृत्तियों का अनुपात होगा 3:1, 1:2, 2:1, 1:3। फिर आपका 17वां प्रश्न, यदि बंद पृष्ठ के लिए E.ds = 0 तब क्या होगा। पृष्ठ के अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र आवश्यक है। पृष्ठ में प्रवेश करने वाली वैद्युत फलक रेखाओं की संख्या इसे छोड़ने वाली फलक रेखाओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत है। सभी आवेश पृष्ठ के अंदर होने आवश्यक है। फिर आपका है 20 क्वेश्चन है, एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में प्रेरकत्व 10 माइक्रोहर्ट्ज, धारिता 1 माइक्रोफैरड, प्रतिरोध 100 ओम है तो अनुनाद उत्पन्न होने की स्थिति की आवृत्ति होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आए थे। फिर है आपका 25वां प्रश्न, किसी बंदूक से गोली 36 से 30 अंश की दिशा में ऊपर की ओर 280 मीटर सेकेंड इनवर्स की चाल से दागी जाती गोली द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई होगा। कार्नो इंजन की दक्षता 50% है। इसके स्रोत का तापमान 327 डिग्री सेल्सियस है। अधिगम का तापमान है। फिर ये आपका 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिपथ में प्रदर्शित निकाय की तुल्य धारिता है। वेंटुरी मापी कार्य करता है लंबवत अक्षों के सिद्धांत पर, हाइगेंस सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, समांतर अक्षों के सिद्धांत पर। फिर है आपका 36 से 50 तक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखे हैं, तो जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड करें। 42वां प्रश्न, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का एसटी ग्राफ चित्र में दर्शाया गया। t = 2 सेकेंड पर कण का त्वरण होगा। फिर आपका 45वां प्रश्न, दिखाए गए चित्र में लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या है, सभी लेंस पतले मानकर। तो कुल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स में। अब आता है आपका केमिस्ट्री। स्थायित्व को कारक लेते हुए निम्नलिखित में कौन सा संबंध व्यक्त करता है। उत्पाद यहाँ पर पहचान करना है अभिक्रिया के लिए। फिर आपका दिया गया यौगिक किसका उदाहरण है, वाइनिलिक हैलाइड, बेंजेलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। प्रश्न क्रमांक 60 है, जलीय विलयनों में Cu2+ लवणों का स्थायित्व Cu+ लवणों से अधिक निम्नलिखित के कारण होता है।
द्वितीय आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी, कणन एंथैल्पी, जलयोजन ऊर्जा। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉलो द लिंक, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन वीडियो। फिर 65वां प्रश्न है, किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए वेग जब बी की सांद्रता को स्थिर रखते हुए ए की प्रारंभिक सांद्रता 3 गुनी की जाती है तो प्रारंभिक वेग। यहाँ पर उत्पाद की पहचान करना है कि ए का उत्पाद क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 81, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक करने पर नियोप्रिन उत्पन्न करेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। निम्नलिखित में से उन स्पीशीज की कुल संख्या जिसमें केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर 86 से लेकर 100 तक के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। एफसीसी की एकक कोष्टिका में एक कोर केंद्रित अष्टफल की रिक्ति का कितना अंश उपस्थित होता है। प्यूमिस पत्थर का उदाहरण है, फोम का, सॉल का, जेल का, ठोस सॉल का। इस तरह से 100 तक के केमिस्ट्री के प्रश्न रहे। फिर आपका है ये एक वायुमंडल में वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किस में मापा जाता है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, पहले ही आपको बताया गया, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखे हैं। 115वां प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था वन की किस प्रावस्था में पुण्य योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती है। एक 136 से 50 तक, 150 तक बॉटनी के प्रश्न, ये आप देख सकते हैं इसको। राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते? 20, 80, 60, 40। फिर आपका जूलॉजी, एक 198वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा क्लोनिंग संवाहक नहीं है। प्रोप, बीएसी, वाईएसी, बीएसी और पीबीआर 322।
125वां प्रश्न है 185। निम्न मानव वंशावली विश्लेषण में कौन सा प्रतीक रिश्तेदारों के बीच मैथुन को निरूपित करता है? 186 से लेकर 200 तक के प्रश्न है और अंतिम ये स्टेप्स है। 128वां प्रश्न है 188। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। इस तरह से 200 प्रश्न पूछे गए थे। तो आपका एग्ज़ाम कैसे गया? कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल।